मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का आज 17वां दिन है और इस युद्ध में अभी तक क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या असुविधा हुआ है, उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। और ये युद्ध कितना लंबा जाएगा और इस युद्ध में क्या अफवाहें हैं, क्या सच है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, अभी तक जो आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं युद्ध के वजह से, ये समस्या हो सकता है कि आपको आगे भी करना पड़े, क्योंकि युद्ध का जो स्पीड देख रहे हैं और जो रणनीति देख रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि ये युद्ध अभी शायद लंबा जाएगा और शायद अभी रुकने वाली भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ ईरान जो कि अकेले 12 खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है, अमेरिका और इजराइल को छोड़ करके, और अमेरिका और इजराइल को तो अलग से वो कर ही रहा है, क्योंकि वॉर तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ही छेड़ा गया है। तो वो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अन्य 12 खाड़ी देशों को इस युद्ध में परेशान करके रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि उस 12 देशों का ये गलती है कि उसने अमेरिका को अपने यहाँ एक एयरबेस बनाने दिया और उस एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस कारण ईरान उन 12 देशों पर भी हमला कर रहा है, अमेरिका और इजराइल को साथ साथ। इस युद्ध में अभी तक दुनिया को बहुत चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से पेट्रोल, ईंधन और एलपीजी तो मुख्य है, क्योंकि इन दोनों के वजह से दुनिया इस युद्ध का मार झेल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहाँ से आवाजाही बंद कर दिया गया है सभी देशों के लिए, क्योंकि ईरान का स्पष्ट कहना है कि भैया जो भी इधर से गुजरोगे मेरा नेवी उसको मार देगा। अब अमेरिका कहता है कि आप लोग निकलिए, क्योंकि मैंने तो ईरान की सारी नेवी को ख़त्म कर दिया है, और अमेरिका के बातों को विश्वास करके अगर किसी देश की जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करती है तो उसको मार करके गिरा दिया जाता है। आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका ये बोल रहा है कि ये युद्ध अब ख़त्म हो गई है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, और दूसरी तरफ ईरान जो कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अमेरिका के 2 जहाज़ों को उड़ा देती है, और वो ये संकेत देती है कि भैया हम झुकेंगे नहीं अभी, हम झुकेंगे नहीं अभी, और हम हारे भी नहीं हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि ये युद्ध किस ओर जा रही है। इस युद्ध में अभी तक कई सारे अफवाह भी उड़े हैं। जैसे पहला अफवाह उड़ा कि इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू इस युद्ध में मारे गए हैं, और दुनिया, इंटरनेट इस अफवाह से त्राहिमाम हो गई। मतलब उसको भी लगा कि शायद नेतन्याहू इस युद्ध में मारे गए हैं, क्योंकि ये उस एक वीडियो के वजह से दुनिया में यह भ्रम फैला, जिसमें कि वो उसका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कि उसका 6 फिंगर दिखाई दे रहा था।
तो दुनिया ने यह माना कि ये एआई वीडियो फेक है और ये एआई वीडियो इसलिए जनरेट किया जा रहा है, इसलिए दुनिया के सामने लाया जा रहा है ताकि नेतन्याहू के मौत की खबर ना फैले, जिसको देख करके नेतन्याहू भी सदमे में आ गए। और वो दूसरे दिन एक कॉफ़ी शॉप से एक वीडियो जारी करता है कॉफ़ी पीते हुए कि दुनिया समझ रही है कि हम मर गए हैं, लेकिन हम तो कॉफ़ी पीने के लिए मर रहे हैं। तो देखिए, अफवाह का बाज़ार भी इस युद्ध के दौर में गर्म है और एक तरफ अमेरिका के तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि मैंने ईरान के दूसरे जो सुप्रीम लीडर बने थे मोतुजा खामनेई, उसको मार दिया, या तो वो पूर्ण रूप से घायल है या वो कोमा में है। अब ईरान इस पर प्रतिक्रिया दे रही है कि नहीं वो ठीक है। ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो स्वस्थ है, लेकिन आए दिन उसकी ओर से एक दावा किया जा रहा है अमेरिका की ओर से कि उसको या तो वो पूर्ण रूप से घायल है या तो उसका एक पैर ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह की बातें आ रही है। यहाँ तक भी बातें आई कि जो है मोतुजा खामनेई को जो है वो रूस एक सीक्रेट मिशन के तहत अपना देश लेके गई है, क्योंकि वो घायल थे और उसका रूस के एक प्राइवेट प्लेस में इलाज चल रहा है और अभी वो खतरा से बाहर है। तो देखिए, इस तरह की न्यूज आ रही है, इस तरह की खबरें आ रही है, तो जिससे कि ये लग रहा है कि ये युद्ध का दिशा किस ओर जा रही है, किस दिशा में ये युद्ध जा रही है। आए दिन किसी के मरने की तो खबर आ रही है, लेकिन युद्ध खत्म होने की खबर शायद इस माहौल में नहीं आ रही है। दुनिया को जो ये विश्वास था कि ये युद्ध शायद जल्दी खत्म हो जाएगी और महंगाई से, ऐसे क्राइसिस से राहत मिलेगी, तो शायद अभी वो कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ईरान कह रही है कि मैं तब तक हमला करूंगा जब तक कि अमेरिका और इजराइल मेरे 3 शर्तों को नहीं पूरा कर दे। पहला शर्त कि अभी तक जो आपने हमारे यहाँ हमला करके नुकसान किए हैं उसकी भरपाई कीजिए। दूसरा कि यह भी लिख करके दीजिए कि आगे से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। अब तो ये इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है। ये अमेरिका और इजराइल से तो होने से रहा, क्योंकि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा हुआ है, ईरान सरेंडर कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान कह रही है, अपने ड्रोन्स का वीडियो जारी करके दिखा रहा है कि देखिए मेरे पास अभी इतने हथियार मौजूद हैं जिससे कि हम 10 साल तक आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और आपसे युद्ध लड़ सकते हैं। आप अमेरिका और इजराइल के साथ साथ वो 12 देशों के साथ भी युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे हथियार है जिसका प्रयोग वो अभी कर रहे हैं। उसके पास उसने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें कि एक सुसाइड बोट जो कि पानी में तैरते हुए जाती है और अमेरिका के शिप को विस्फोट कर देती है। एक ऐसा ड्रोन जो कि ऊपर से उड़ करके जाती है और किसी भी देश के शहर के बीचों बीच हमला कर दिया जाता है। तो सोचिए, ये युद्ध किस दिशा में जा रही है। ये युद्ध अमेरिका के लिए तो शायद गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था शायद ये वेनेजुला निकलेगा कि 1 से 2 दिन में कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो सीधा उल्टा पड़ गया है। अमेरिका में ही अब इसका विरोध हो रहा है कि भाई आपने उसके साथ क्यों हमला किया। अमेरिका की तरफ से किसी
आदमी को, एक अधिकारी का ट्वीट आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो इजराइल ये चाहता था कि अमेरिका में 40 वर्षों से शायद कोई ऐसा राष्ट्रपति आए जो कि मेरे साथ ईरान पे हमला करे। तो ऐसे स्टेटमेंट से तो लग रही है कि जो है अमेरिका के भीतरी हालात भी शायद युद्ध के स्थिति को देख करके वे सही नहीं है। अमेरिका की जनता इसके सपोर्ट में नहीं है। ये युद्ध तो शायद बाहुबली के बनने के चक्कर में हुआ है, अपनी भाषा में समझे तो, कि सब चाह रहा था कि हम आगे बढ़े, हम मेरा तेल हो, मेरा तेल हो, मेरा तेल हो। सब तेल के पीछे पड़ा हुआ, सबको तेल बेचना, सबको सुपर पावर बनना। अब ये सुपर पावर बनने की जंग में इन्होंने पूरी दुनिया को झोंक दिया है। पूरी दुनिया में गैस क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, महंगाई चरम सीमा पर है। तो देखिए, अमेरिका को इजराइल जवाब दे रहा है। अमेरिका तो करोड़ों का मिसाइल मार रहा है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान जो है एक बहादुरी के साथ, एक पॉलिसी के तहत हमला कर रहा है। वो सस्ते ड्रोनों का प्रयोग कर रहा है ईरान। वह ड्रोन जिसकी कीमत 20 लाख 30 लाख, उस ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। मतलब सीधा बात समझिए कि ईरान 20 लाख के ड्रोन से हमला कर रहा है, तो उस एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को करोड़ों रुपये के मिसाइल से उस ड्रोन को ख़त्म करना पड़ रहा है। और वैसे ड्रोन ईरान एक दिन में 10-20 बना सकते हैं। सोचिए कि ईरान अगर 1 करोड़ खर्चा करता है, तो अमेरिका उस ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए करोड़ों रुपये में पैसा खर्च करता है। अगर ईरान लाखों में खर्चा कर रहा है, तो अमेरिका करोड़ों में खर्चा कर रहा है। तो युद्ध का इफेक्ट, युद्ध का खर्च का बोझ सबसे ऊपर किसके ऊपर जाएगा? अमेरिका के ऊपर, जिस कारण से अमेरिका की जनता परेशान है। अमेरिका को इस युद्ध से नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वो आनन फानन में अपने पार्लियामेंट में बिल पास किया ताकि युद्ध लंबा खींच सके, क्योंकि ईरान बाज नहीं आ रहा है, ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान अपने ओर से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, जिससे देख के ये लग रहा है कि ये युद्ध आसान नहीं है और इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। अब सवाल है कि इस युद्ध को कब तक रोका जाएगा और कब तक दुनिया शांति की नींद चैन ले पाएगी, क्योंकि युद्ध तो इन 3 देशों के बीच में चल रहा है, लेकिन इसका परिणाम और इसका असर दुनिया के सभी देशों पर हो रहा है। दुनिया की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया आप इस युद्ध को रोको, क्योंकि ये युद्ध की वजह से हम लोग परेशान हैं। अब अमेरिका करे तो करे क्या? ईरान ने शर्त रखी है, जो शर्त अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कौन झुकता है और कब तक इस युद्ध से सबको निजाम मिलता है। फिलहाल भारत में स्थिति नॉर्मल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ गैस का किल्लत हुआ था और गैस का 2 शिप पहुँच गया है। 2 से 4 दिन के अंतर्गत में या 7 दिन के अंतर्गत में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। वैसे भी कुछ जगह पे कालाबाजारी चल रही है, नहीं तो ये समस्या तो हमारे यहाँ था ही नहीं, कि हमारे पास उतना स्टॉक था जिससे हम 2 महीना तक आराम से चल सके। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि